अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। इसके दो केसेस हैं। आज हम पहला डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए टेंशन क्या होता है। टेंशन जो है वो फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्ट करती है। जैसे आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ जो है ना वेट सस्पेंड कर दें और अगर आप उसको उठाएं या किसी हुक से बांधी हो रस्सी और उसके सारा वेट सस्पेंड कर दें, जितना वेट होगा डाउनवर्ड उतना ज़्यादा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी। तो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर वेट ज़्यादा हो गया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इतनी टेंशन नहीं आ सकती। खिंचाव कहते हैं यानी कि, जिससे सिंपली। तो अब यहाँ पर क्या है कि दो मासीज हैं और उनको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है और वो स्ट्रिंग जो है वो पुली के ऊपर से गुजर रही है। ये देखें वर्टिकली, ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक ए, ये दोनों इस स्ट्रिंग के साथ अटैच है। अब ब्लॉक ए का वेट ज़्यादा है M1G एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक बी जो कि M2G है। और इसलिए ब्लॉक ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए और ब्लॉक बी जो है वो अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए। और टेंशन जो होगी स्ट्रिंग के अंदर टी और इधर भी टी। अब हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। अब ये टॉपिक लिखना कैसे मैं एंड पे बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। मैथमेटिक्स इसका आपकी बुक में एज इट सॉल्व नहीं किया हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बॉडी ए की। बॉडी ए जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड। तो इसके ऊपर जो ज़्यादा फोर्स होगी वो M1G होगी और MT जो है उसमें कम हो जाएगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू M1G। जबकि बी बॉडी जो है ना अपवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब टेंशन टी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू M2G। हम नेट फोर्स निकालेंगे इसकी भी और इसकी भी। नेट कैसे निकालनी, जो ज़्यादा है उसमें से थोड़ी को माइनस करेंगे, उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या है, ये ज़्यादा है तो ये वाली माइनस करेंगे उसमें से। तो सबसे पहले तो हम बॉडी ए के बारे में लिखते हैं। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउन सो M1G is greater than upward T. So net force on body A क्या होगी जी? नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब मैंने बोला जो ज़्यादा वो पहले लिखते हैं, जो अपोजिट होती है उसे माइनस कर देते हैं, नेट फोर्स आ जाती है। फिर आप इस फोर्स की वैल्यू बनाएं, वो क्या बनेगी देखें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू MA। नेट फोर्स की जगह क्या लिख दें, MA लिख दें। आप लिखेंगे M1A, क्योंकि पहले मास की बात हो रही है, और ये आ जाएगा M1G और माइनस टी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ठीक है जी। अब बात करते हैं बॉडी बी की। बॉडी बी किस तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड। तो पहले लिखें सिंस बॉडी बी जो है since body B moves up, so T is greater than M2G। तो नेट फोर्स क्या हुई, उसके ऊपर देखें T माइनस M2G। फिर दोबारा लिखें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू MA होता है। यहाँ लिख दें M2A इक्वल टू T माइनस M2G। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिलेगी और T की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग 1 and 2। ठीक है जी, 1 और 2 को ऐड करें। देखें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ये और ये M1A प्लस M2A, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, M1G माइनस टी, और इसका आ जाएगा प्लस T माइनस M2G। अब देखें यहाँ से A कॉमन आता है, A कॉमन निकाल लें और इधर बचेगा M1 प्लस M2, और राइट साइड पे देखें T से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा M1G माइनस M2G। इसमें से G कॉमन आता है तो M1 माइनस M2 इंटू G। अब आप इसमें से क्या करें, A निकालना है, ये पूरा इधर डिवाइड कर दें। तो A बराबर आ गया M1 माइनस M2 ओवर
m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है जी, इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। अब वो जो दो क्वेश्चन ऐड किए हैं 1 और 2, अब उनको डिवाइड कर लें, आपके पास t आ जाएगा बाय क्वेश्चन 1 डिवाइड क्वेश्चन 2। 1 जो है देखें m1a ओवर नीचे डिवाइड भी m2a, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे डिवाइड करें, राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड करें, t माइनस m2g। अब यहाँ देखें a से कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो m1 जो आ जाएगा वो t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद में m1 m2g के साथ, फिर इधर m2 जाएगा उधर m1 m2g और माइनस m2t के साथ, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस की वैल्यू है, t वाली इधर ले आए तो ये आ जाएगी m1t प्लस m2t, और ये माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी m1 प्लस m1 m2g प्लस m1 m2g। अब ये देखें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसमें से t कॉमन ले लें लेफ्ट साइड में से, और राइट साइड पे दोनों ऐड हो जाएंगे m1 m2, और ये आ जाएगा 2 m1 m2 और g, और t निकालना हो ये पूरा इधर डिवाइड कर दें नीचे, तो 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं फ्रॉम 3 से अगर जी की वैल्यू निकालें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड, तो m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2, तो ये ए साथ आ जाएगा, ये जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। असल में ये इसे कहते हैं एडवर्ड मशीन, इस सेटअप का नाम एडवर्ड मशीन है, जिसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एट द एंड फार्मूला जो है ना आपने वहाँ लिखना भी है। तो अब इसको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी बुक, इसमें क्या है कि अब आपका जो पेज नंबर 64 है उसमें देखें सबसे पहले ये पूरा टॉपिक का नाम, जिसमें दोनों बॉडीज अटैच की गई हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ स्टिक के एंड पे अटैच है और दोनों वर्टिकली सस्पेंडेड है, और वो स्ट्रिंग जो पास कर रही है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। ये पैराग्राफ लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे आप, फिर जो मैंने सॉल्व किया सारा वो आप सॉल्व करेंगे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपकी बुक में एज इट सॉल्व नहीं किया हुआ स्टेप बाय स्टेप, बल्कि वो तो डायरेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपने ये स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करना है, ताकि फिर ये जो फार्मूला आया है ए का और टी का ये आपने याद रखने, ये कल जो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यूज़ भी होंगे। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर बात नहीं समझ आएगी तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय।